आज का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि कल की जो शक्ति प्रदर्शन हम लोगों ने देखा तो देखने के बाद रहा नहीं गया। हमने कल लिखा फेसबुक कि कल मैं लाइव रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा सरकार में बैठे मंत्री और विधायक, मैं सीधा आरोप, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। गलती अगर किसी की है तो जो सरकार में जो हर वर्ग हर जाति के लिए जो मंत्री पद पा करके बैठे, वो ये लोग क्या कर रहे हैं अपने जाति को लेकर के? ये शक्ति प्रदर्शन क्या ये उचित है? मैं सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के पुत्र श्री अरविंद राजभर जी, ठीक है, आप चितौना प्रकरण में जो भी मामला हुआ आप जाकर के और पीड़ित परिवार का हालचाल ले सकते थे, लेकिन कल का जो ये मिलने का तरीका जो था वो सरासर गलत था। और मैं इसमें उत्तर प्रदेश के सभी विधायक मंत्री हैं, खासकर मैं योगी आदित्यनाथ जी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि कल से जो है कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, करणी सेना की मां की भोसड़ा, मां की चोट। ये क्या है? मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मैं निवेदन करता हूं और ये कहना चाहता हूं, जो ये गलत शब्द निकाले उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें और प्रशासन शासन को यह निर्देश कि सभी को चिन्हित करके, क्योंकि ये हो सकता है कि वो राजभर समाज से ना आते हो, किसी और समाज से आते हों और उसमें भीड़ में घुस करके जो है कि नारेबाजी, पीला गमछा लगा, ये सौहार्द बिगाड़ने का, आपसी संबंध बिगाड़ने का। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी आपसे कहना चाहता हूँ, यह आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर के ये सब साजिशें रची जा रही हैं। और मैं कहना चाहता हूँ माननीय अरविंद राजभर जी से, मैं क्योंकि माननीय तो हो नहीं सकते, क्योंकि जनता ने माननीय से इनकार कर दिया, चूँकि चुनाव हार गए। और मैं कहना चाहता हूँ, कृपया आपका जिस सरकार भाजपा सरकार से गठबंधन है, उसी भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष संजय सिंह जी हैं। आप बताइए, आप पीड़िता परिवार का चितौना में जाकर के आप हालचाल लिए, या संजय सिंह जी के घर जाकर वो जो बल्ली बांध बड़ेरा जो बांधा हुआ था उसको उखड़वाने का काम करने के लिए आप वहाँ कार्यकर्ताओं को लेकर के गए थे? अगर प्रशासन न रहती, आप देखिए वीडियो में किस तरीके से ये क्या अराजकता है, ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास आप कर रहे हैं। और सभी नेतागण चुप्पी क्यों साधे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, चुप्पी क्यों साधे हैं? और एक बात हमने सुना अरविंद राजभर जी का, उन्होंने कहा कि प्रशासन की टोटल लापरवाही। प्रशासन की कहाँ से लापरवाही होगी, जब शुरू से ही प्रशासन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, ऊपर के लोगों का दबाव पड़ रहा था। छोड़ दिए होते, प्रशासन अपने तरीके से काम करती, लेकिन प्रशासन को ऊपर से जो है कि पूरा घेरा गया था, तो प्रशासन बेचारे क्या करेंगे? उसमें प्रशासन की गलती दी जाती है। देखिए, आप लोगों ने देखा माननीय राजभर जी के पीआरओ जाकर के थाने में बैठ करके FIR दर्ज कराते हैं। आप FIR दर्ज कराने के पहले जाकर के दोनों पीड़िता परिवार से मिले होते, उनको एक जगह बैठाए होते। ऐसी घटनाएं हर जगह होती, लेकिन तुल का पहाड़
ये चितौना प्रकरण कांड को लेकर के हुआ। और ये हुआ नहीं, मुझे तो लगता है कि इसमें किसी न किसी की चाल है, जो कि 2027 का चुनाव है और माहौल खराब करने के नज़रिए से कुछ लोग राजभर समाज का हितैषी, राजभर समाज का वो बन करके ब्राह्मण क्षत्रियों का जो है, आप देखिए करनी सेना ये वो तमाम तरीके से। और रही बात, अगर आपकी जाति विशेष है, आपको अपने जाति को लेकर के मतलब जो भी समझ लीजिए आप, क्या ये शक्ति प्रदर्शन ही हम और आप लोग मिल करके दिखाना चाहें? आज आपने दिखा दिया, कल ब्राह्मण क्षत्रिय मिल करके दिखा दें, तो इससे क्या कोई मसला का हल निकलने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मसला बढ़ने वाला। तो कृपया मसला को ख़त्म करने का तरीका सोचिए। और जहाँ तक मुझे याद है, जब तक चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी थे, ऐसी घटनाएं कभी नहीं घटी। अगर घटी हैं तो परम आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी दोनों की बात सुने होंगे, न कि एक। आज देखिए किसके साथ हो रहा है, क्या हो रहा है चंदौली में। आप देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं उसी सर्व समाज से आता हूँ। आज जो सांसद बने बैठे हैं चंदौली के वर्तमान में, उनका कुछ अता पता है क्या? उन्हें कोई वोट नहीं दिया, लेकिन वोट तो चाह रहे हैं कि भाजपा के लोग आपस में कटे मरे और आपसी दूरी बने, ताकि उनको वोट बैंक का लाभ मिल सके। और ये मैं 2024 के चुनाव में भी, लोकसभा में भी हमने कहा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, जिसका परिणाम लोकसभा चंदौली हम लोग हार गए। और आज मैं बार बार कह रहा हूँ, कृपया नेता मंत्री जागें, इसको जाति विशेष न बनाएं, क्योंकि कोई भी एक जाति से, ठीक है मान लेते हैं आप अपने जाति बिरादरी के नेता बन सकते हैं, लेकिन किसी एक जाति के वोट से आप विजयी नहीं हो सकते। तो कृपया आप सर्व समाज के नेता हैं, न कि आप एक के नेता हैं। मैं कहता हूँ, चाहे ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे लाला हो, चाहे बनिया हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, अगर कानून अपने हाथ में लिया है तो सजा उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का आता हो। निष्पक्ष जांच करके अगर जो दोषी है उसको कर दिया। और रही बात, जब एसआईटी की टीम गठित हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया, हर चीज हो गया, तो वहां पे अरविंद राजभर जी को अपना पूरा काफिला ले जाने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब यही है कि आपने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रहे थे। अगर उसी तरह और लोग भी अगर दिखाएं शक्ति प्रदर्शन, तो ये माहौल बनेगा कि माहौल बिगड़ने का काम होगा, बताइए। और जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता, अब देखिए भद्दी भद्दी गालियां दे रहा, मैं तो कह रहा हूं, आपको याद है प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज वाली घटना? मैं उनको रावण की संज्ञा देता हूं। आपको भीम आर्मी के जो हैं, रोका गया काफिला, लोग चढ़े, गाड़ी तोड़े, थोड़े कुछ सब चीज किए, आज स्थिति क्या है? और वहीं रावण ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता नहीं हो सकते। तो यार, तो नेताओं के चक्कर में आपसी सौहार्द क्यों बिगाड़ रहे हो यार? अभी कोई नुकसान, कोई घटना होगी, यही पल्ला लोग झाड़ देंगे जिसके पीछे आप घूम रहे हैं। ये तो वोट बैंक की राजनीति है, तब आपके दरवाजे आ रहे हैं, नहीं तो इससे पहले और भी घटनाएं घटी होंगी आप लोगों के साथ। कोई नेता प्रेता आपके दरवाजे पे आया? ये तो माहौल बिगाड़, चूंकि कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोगों को तूल का पहाड़ बनाना मिल गया है, यही है रोटियां सेक लें। मूर्ख हम आप हैं, जो आपसी जो है कि सौहार्द, जो आपसी तालमेल, उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ राजभर समाज, तो एक तरफ क्षत्रिय समाज। और आप लोग बार बार कहते हैं कि क्षत्रियों को कुछ कर सकता है तो राजभर, ये क्या है? इधर से क्षत्रिय होता है कि नहीं, हम ये करते हैं, ये करते हैं, बताइए। तो क्या यही नेता क्यों सोए पड़े हुए हैं? क्या चाहते हैं? कट मर जाएं तब सब लोग आएंगे मरहम लगाने? कृपया जागिए। और यह जो नारा चल रहा है ना, ये आने वाला जो समय है ना, वो शुभ संकेत नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। आज आपके मुखिया हैं, वो चल दिए, कल
करनी सेना पूरी टीम, बस यही चलेगा। आज के दौर में कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। और कृपया खासकर नेताओं के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िए। अभी जाएंगे ना जेल चिन्हित करके, जब लगेगी लाठियां ना, तब उसमें कोई भी पार्टी का आदमी नहीं कहेगा कि नहीं ये मेरा कार्यकर्ता, सब यही कहेंगे कि नहीं है ये कोई बाहरी है। वो ठिकाने आ जाएगा, प्रयागराज में देख लो, आंख खोल करके देख लो, अगर नहीं है तो वीडियो खोज के देख लो दुर्दशा क्या हुआ है। गुंडई 1 मिनट में झड़ जाएगी। योगी की सरकार है, 1 मिनट में गुंडई झड़ेगी। अच्छे अच्छे माफियाओं का जो है कि गुंडई झड़ गई तो हमारे और आप में क्या रह गया है। कृपया ये नहीं कि नहीं हमारा मुखिया होगा तो हम चाहे जिसको गाली दे दें वो कर लें। औकात क्या है जी तुम्हारी? अकेले की औकात क्या है तुम्हारी? तुम किसी भी महन बेटी को जो है गाली दोगे? कोई भी वर्ग का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई हो। ये अधिकार कौन दिया तुमको? कौन दिया अधिकार? कृपया आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके, जो क्षत्रिय समाज से, जो सठ समाज से, जो और भी समाज से लोग आ रहे हैं, कृपया जो कल की घटना जो हुई है वीडियो में, जो गाली गलौज का जो मतलब तरीका ये गलत है। कृपया इस वीडियो को, हमारे लाइव वीडियो को इतना शेयर करें ताकि यह बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे और जो गलत शब्दों का जो चयन किए हैं, जो रोड पर सार्वजनिक स्थानों पर घूम करके लोगों को बीच में जो गालियां बकने का काम किए हैं, कृपया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की कृपा करें, अन्यथा माहौल बिगड़ने वाला है, मैं बता दे रहा हूं। आज में बैठे जो गिरगिट है ना, उनको पहचानिए। यही लोग माहौल आपके साथ रह करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मित्रों, कृपया इसको हमको और आपको समझना चाहिए। आज स्थिति क्या हो गई है, एक छोटा मामला बताइए, ठीक है हम मान लिए वो घटना ठीक है। सलारपुर की घटना में क्यों नहीं बोले कोई नेता? क्यों नहीं गए उस पीड़िता परिवार के घर में जो जिसको आज सब लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, ये शक्ति प्रदर्शन करना छोड़ दीजिए। शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल मत करिए। जहां शक्ति प्रदर्शन दिखाना होता है वहां तो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाता। तो दिखाना चाहिए ना जहां जरूरत पड़ती है। हाँ, तो मेरा यही निवेदन है कि कृपया ये गंदी राजनीति को समझिए। या किसी जो हमारा और आपका जो भाईचारा है उसको लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं और पीछे अंदर जा करके उस परिवार से अपने जो है कि लकड़ी लगा करके तमाशा देखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक बन रहा है और भाजपा का वोट बैंक धीरे धीरे घिसक रहा है। इसको भी ध्यान में रखिए। सब अपनी माँ का दूध पिया है, सबको लड़ना आता है अपनी, कोई किसी से कमजोर नहीं है। अगर आपके नेता आपके साथ में रहेंगे, काफिला चला, यहाँ नेता का काफिला नहीं चलता है, बिना नेता के काफिला बन जाता है। तो कृपया हमें उस पे नहीं जाना है। वो उनकी घटिया सोच थी, हरकत थी, उन्होंने किया। अगर मैं भी वही चीज़ करूँगा तो हमारे और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? तब तो एक समान हो जाएंगे। लेकिन हम लोग ये काम नहीं करते हैं। मैं आज भी राजपूत समाज को, ब्राह्मण हमेशा सदैव अच्छी चीज़ें सिखाया है और आज भी मैं कह रहा हूँ कि कृपया जो कल की घटना अरविंद राजभर जी और उनके जो समर्थकों द्वारा किया गया, कृपया उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। समय आएगा देखा जाएगा।
लेकिन भाईचारा बना रहे, बस हम यही चाहते हैं। क्योंकि जात के नाम पर चाहे वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, राजभर भी हो सकते हैं, जो विपक्ष का हमेशा साथ देते हैं, शायद हमारे और आपके बीच में रह करके ये सब चीज़ें करते हो, आग लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन शर्म तो हमको उन लोगों पे आती है, जिले में इतने लोग हैं भाजपा के, ये लोग क्या कर रहे हैं? बस किसी के बर्थडे में केक काट रहे हैं, किसी का उद्घाटन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। यहाँ मरने और कटने को लोग तैयार हैं, उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। आजकल उनको जो है कि उनका उद्घाटन किया, उनका उद्घाटन किया, उनका उद्घाटन किया। ये उद्घाटन काम देगा क्या? उद्घाटन से आप जो है कि बच्चों से हासिल कर लेंगे क्या? यहाँ आदमी एक दूसरे को काटने को तैयार है। कौन आग लगा रहा है? कौन इस आपसी देश को बढ़ा रहा है? कृपया उसको चिन्हित कराएं, चिन्हित करें। मैं सभी, चाहे वो माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी हों, चाहे वो जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी हों, चाहे जिले के सभी मंत्री विधायक, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया उनको चिन्हित करें जो ये आग लगाने का कार्य कर रहे हैं, आपस में तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो बहुत बड़ा, ये लोग विपक्ष चाहे कोई भी हो, ये लोग बहुत बड़ा प्लानिंग किए हैं। कृपया उस प्लानिंग को फेल करें, अन्यथा आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही भयानक। तब थमने का नाम नहीं लेगा। अगर वो उसी समय अगर 16 से पता कर लिए होते, 16 तारीख को ही, तो आज ये ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन ये हमारे विधायक मंत्री सोए हुए हैं, किसी के बर्थडे मना रहे हैं, किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी के वहाँ जा रहे हैं, इनको ये नहीं दिख रहा है, चुप मार बैठे हैं। ये नहीं कि सभी लोगों को एक साथ बैठा करके सब चीज़ें खत्म कर दें, नहीं तो ये कुछ लोग जो बाहरी जो कुछ लोग हैं वोट बैंक के लिए बता रहे हैं क्या से क्या नहीं करवा देंगे। कृपया उनको चिन्हित करने का काम करें। क्यों सोए हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि जनता आपस में कट मर जाए, तब आएंगे आप लोग? क्यों चिन्हित नहीं कर रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन लोग के ऊपर जो खुले में बाइक पे खड़े होकर के सार्वजनिक तौर पे जो है कि निडर होकर के वो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं? कृपया उनको चिन्हित करें। वो 4 अगर अंदर जाएंगे ना तो सभी की जो है कड़ी बंद हो जाएगी, चाहे वो कोई भी जात का हो। मैं किसी एक जाति का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी जात का। अगर माहौल खराब करने का कोशिश कोई भी जात, कोई भी वर्ग करता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूं कल के जो कार्यक्रम जो हुआ। ठीक है, आपको मिलना था, आपको जो भी करना था, आप आए होते, आपका स्वागत है, लेकिन इस तरीके से अब ये इनको हम कौन सी संज्ञा दें? इनको हम इज्जतदार कहें कि गुंडा कहें कि माफिया कहें? क्या कहें? जिस तरीके से बांस बल्ली उखाड़ा जा रहा है, ये कोई तरीका? आप गए तो वहां बल्ली बांस उखड़वाने के लिए? ये आपने माहौल संभाला नहीं, बल्कि माहौल को और बिगाड़ने का प्रयास किया आपने। कृपया ऐसी बात न करें, क्योंकि इतिहास गवाह है। हमने तो कभी महाराज सुहेलदेव का अपमान नहीं किया, ना कभी हमने शब्द बोला, हमने कभी नहीं कहा। क्यों आप कहते हो? मैं एक ही बात जानता हूं, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, बहुत शांत होती है। अगर उसमें एक कंकड़ या एक पत्थर मार दो ना, तो उनकी संख्या कितनी होती गिनना भी दुर्लभ हो जाएगा। तो कृपया मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कृपया यह सब काम बंद करें, और जो इस साजिश में षड्यंत्र कर रहे हैं उनको चिन्हित करके सजा देने का कार्य किया जाए, ताकि आपसी संबंध, आपसी तालमेल बना रहे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, बहुत पीड़ा है। माँ बहन सबकी होती हैं, अगर वो दूसरे की माँ बहन को गाली देते हैं तो समझिए वो अपनी माँ बहन को गाली देते हैं। कृपया इस प्रकरण को यहीं समाप्त करें, अन्यथा अगर शक्ति प्रदर्शन करना है तो खुले में नहीं कर लीजिए। आप आपसी में अगर उससे कोई अगर हल निकलता है तो शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए।
अगर शक्ति प्रदर्शन से ही अगर कुछ हल निकलता है तो कर लीजिए शक्ति प्रदर्शन, कोई पीछे नहीं हटता। कर लिए शक्ति प्रदर्शन। क्या शक्ति प्रदर्शन से कोई डरता है क्या? तो कृपया ये शक्ति प्रदर्शन करवाना बंद करें। जो माहौल बिगड़ा है उसको बनाने का कार्य करें। और स्थिति अगर ये भाजपा के लोग अगर सोए बैठेंगे तो ये कुछ, जो नाम तो नहीं लूंगा लेकिन हैं वो दूसरे पार्टी के, वो आग लगा रहे हैं। कृपया चिन्हित करें, अन्यथा परिणाम बहुत ही बुरा होगा। लोकसभा तो गया ही गया, विधानसभा तो कृपया अब स्थिति मंत्री के बस की बात नहीं है। अब खुद स्वयं माननीय योगी जी महाराज को अपने हाथ में इस कांड को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तो मंत्री विधायक सांसद आपस में कटवा मरवा देंगे, क्योंकि अब उन लोगों का भरोसा नहीं रह गया, नहीं रह गया। तो मेरा बस यही निवेदन है कि इस चीज को रोका जाए, इस रोकने का प्रयास किया जाए और यह बातें माननीय योगी जी तक पहुंचे और उनको चिन्हित किया जाए। जो बाइक को बैठ करके मां बहन की गालियां दे रहे हैं, शर्म नहीं आती? कृपया उनको चिन्हित करके उनको सजा दिलाने का कार्य करें, ताकि आगे से कुछ चंद लोग के भड़काने से कोई जनता भड़के न, आपसी तालमेल बना रहे। और जो नेता विधायक जो कर रहे हैं ना, जनता देख रही है। जो जनता के बीच में जो फूट डालने का आप काम कर रहे हैं ना बैठ करके, ये जनता देख रही है। जनता बख्शेगी नहीं आप लोगों को। अब राज आप लोग करना बंद कर देंगे इस बार के विधानसभा के चुनाव में। नहीं तो अन्यथा न्याय के लिए लड़िए, जनता के लिए लड़िए, जनता के बारे में सोचिए, माहौल खराब करने की कोशिश मत करिए। कृपया आप लोग इतने लोग रह करके, कोई विपक्ष का आदमी आ करके माहौल बिगाड़ दे रहा है, आपस में जो है कि फूट डाल दे रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं? शर्म आनी चाहिए जो सांसद विधायक बैठे हैं। कृपया शक्ति प्रदर्शन करना छोड़ देने, तो आज की डेट में कोई किसी से कम नहीं है। जैसे आपको अपनी माँ ने दूध पिलाया ना, वैसे सभी की माँ ने दूध पिलाया है। तो कृपया हमको उस विषय पे नहीं जाना है। आपकी सोच थी, आपने शक्ति प्रदर्शन किया, हमारी सोच नहीं, हम नहीं करेंगे। हमारी सोच है कि बिगड़ा हुआ माहौल को कैसे जो है संभाला जाए और दोनों लोगों को बात सुनी जाए और मामले को रफा दफा किया जाए। क्योंकि ये सब टोटल वोट बैंक की राजनीति हो रही है, बस टोटल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। तो बस यही है मुझे कहना है। कृपया आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ताकि यह बात ऊपर तक पहुंचे। और मैं माननीय योगी जी से पुनः निवेदन करता हूं कि कृपया आदेशित करें और खासकर अपने मंत्री विधायक को कि इस मामले को त्वरित रोकने का कार्य कराएं और जो कल का जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र रविंद्र जी द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो अभद्र गालियां दिया गया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय परशुराम, जय सुहेल देव समाज की जय। मैं सभी के हित की बात कर रहा हूं। सोचना हमको आपको है। इन नेता के लोगों के चक्कर में हम आपसी तालमेल, आपसी भाईचारा हम क्यों खत्म करें? आज वो आ रहे हैं, कल नहीं आएंगे। आज चूंकि चुनाव का समय है, वो आज आ रहे हैं, कल चुनाव निकल जाएंगे, कोई ताकने नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर ताकने आ गया कोई ना, भाई साहब, तो मैं बता रहा हूँ, ये जनेऊ में जो ना गधे को पहना दूंगा। बस वोट बैंक की राजनीति आज जो आपसे सटे हैं, चिपके हैं ना, बस उनको लौक रहा है वोट बैंक। और उसमें कुछ विपक्ष के लोग बैठे हैं हमारे और आपके बीच में, जो घी में तेल डाल, आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं, भड़काने का कार्य कर रहे हैं।
बस यही कहना है। यह अनिल तिवारी हमेशा सर्व समाज की बात करता है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सबके लिए आवाज उठाता है। कोई भी अगर किसी के ऊपर घटना घटित होती है तो यह अनिल तिवारी निसंकोच उनके साथ रहता है। तो कृपया इस आपसी भाईचारे को खत्म न करें और खासकर शक्ति प्रदर्शन न करें, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन सभी को आता है करने। शायद हम आपसे ज़्यादा कर दें, लेकिन उससे कोई हल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, उससे और माहौल खराब होगा। तो हमें माहौल खराब नहीं करना है। बस आप सभी लोगों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मेरा निवेदन है कि कल के जो बाइक को बैठ करके उनको चिन्हित किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराने मैं मांग करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय परशुराम। आप सभी का कल्याण हो। जय परशुराम।